प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और ऐसे में अगर कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके और बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज बात करेंगे ऐसे संकेतों व लक्षणों की जिनके बारे में पता चलते ही अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे पहला है हैवी ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान हल्की ब्लीडिंग व स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में बहुत तेज़ दर्द हो या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगे तो इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें और ऐसे में तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग से मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्लेजेंटा प्रीविया जैसी कंडीशन भी आ सकती है। पेशाब करते समय दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशाब करने के दौरान दर्द या जलन महसूस हो तो ऐसा लक्षण दिखने पर भी अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग में संक्रमण का कारण भी हो सकता है, जिसे कि यूटीआई कहते हैं। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु को हेल्थ संबंधी समस्या आ सकती है और इस प्रकार का इन्फेक्शन प्री मैच्योर डिलीवरी का कारण भी बन सकता है। इससे बचने के लिए आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें और कॉटन की अंडरवेयर पहनें। असामान्य सिर दर्द। प्रेग्नेंट होने पर गर्भवती महिलाओं को जी मिचलाने, उल्टी व मतली आने के साथ साथ कभी कभी सिर में हल्का दर्द भी रह सकता है। लेकिन अगर आपको सिर में बहुत तेज़ दर्द रहता है जिस कारण आपको चक्कर आते हैं या फिर धुंधला दिखाई देने लगता है तो ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें और अपनी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। पेल्विक एरिया में ज़्यादा दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलावों, गर्भवती महिला का वज़न अधिक होने, गर्भाशय के बढ़ने, गर्भस्थ शिशु के बढ़ते वज़न, कब्ज व यूटीआई के कारण पेल्विक एरिया में दर्द होना आम है। लेकिन अगर इस प्रकार का दर्द बहुत ज़्यादा और लंबे समय से हो रहा है तो इसे अनदेखा ना करें और अपनी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान योनि से निकलने वाले सफ़ेद पानी को लिकोरिया कहते हैं और इसका रंग हल्का सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती और प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में ये डिस्चार्ज चिपचिपा हो जाता है और उसमें गुलाबी सा म्यूकस भी निकलता है। इसका मतलब है कि गर्भवती महिला का शरीर प्रसव के लिए तैयार हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगे और यह गाढ़ा भी नज़र आने लगे तो यह प्री टर्म लेबर यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ भी इशारा करता है। तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज का रंग गहरा पीला, हरा हो और इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो तो ऐसे में भी अपनी डॉक्टर से तुरंत बात करें। बहुत ज़्यादा सूजन आना। हार्मोनल बदलावों के कारण प्रेगनेंसी के दौरान हाथों व पैरों में सूजन आना वैसे तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर अचानक पैरों व टखनों के साथ साथ आपके चेहरे, आँखों के चारों ओर या शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो, धुंधला दिखाई देने लगे, सांस लेने में परेशानी हो रही हो या और पेशाब कम आए तो इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह प्री एक्लेम्पशिया का संकेत भी हो सकता है। प्री एक्लेम्पशिया में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है, इसलिए ज़्यादा सूजन आने पर अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तेज़ बुखार। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इनबैलेंस के कारण अक्सर गर्भवती महिला की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वह कई बार बुखार की चपेट में आ जाती हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान बुखार इतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर तेज़ बुखार का समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि मिसकैरेज, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि व विकास में रुकावट, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है और उसका दिमागी विकास भी प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें और अगर बुखार बहुत तेज़ है और लंबे समय तक बना रहे तो इसका कारण किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए ऐसे में अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।
भूख कम लगना। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जो कुछ खाती है उसका फ़ायदा उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी मिलता है, लेकिन हार्मोनल बदलावों के कारण कई बार कुछ खाने को दिल नहीं करता और उल्टी आने जैसा महसूस होता है। लेकिन इस दौरान पोषक तत्वों की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे में अगर गर्भवती महिला ज़्यादा देर तक भूखी रहती है तो इससे उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में यदि कुछ खाने को दिल ना करे और भूख कम लगे तो अपनी डॉक्टर से बात ज़रूर करें। गर्भस्थ शिशु की हलचल कम होना। गर्भ में जब शिशु हिलता डुलता है, घूमता है या फिर लात चलाता है तो आपको उसकी गतिविधियां महसूस होती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि गर्भस्थ शिशु हमेशा मूवमेंट करे, लेकिन अगर आपको गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगे और अगर 16 से 18 घंटे तक शिशु की कोई भी मूवमेंट महसूस ना हो तो ऐसे में तुरंत अपनी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।